ಯುಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಾನಿಯಾ. रहीम। आज हम लोग पूरे नौबाग और सकाफ रोज़ा जो आलमगीर मस्जिद के करीब के जो रहवासी हैं, मोहल्ले के लोग हैं, आज हम तमाम का जमा होने का मकसद ये है कि असल प्रेस मीट का मकसद आज करना ज़रूरी भी था कि जो भी वाद विवाद इस वक्त में आलमगीर हॉल मस्जिद कमेटी को लेकर चल रहा है, तो उसमें मोहल्ले वालों का नज़रिया क्या है और इस ताल्लुक़ से भी मोहल्ले वाले क्या फ़िक्रमंद हैं और आगे क्या करना चाह रहे हैं। तो ये ख़यालात का इजहार भी जो है हमारी पूरे बीजापुर के गैरतमंद मुसलमानों के सामने रखना ज़रूरी है। तो एक तो सबसे पहली बात ये भी क्लेरिफाई करना ज़रूरी है कि आलमगीर मस्जिद और हॉल ये जो आलमगीर मस्जिद कमेटी का जो मुद्दा है इस वक्त में सिर्फ शकील बागमारे का नहीं है, ये जो है पूरे मोहल्ले के लोगों का है। और आपके जहनों में ये भी बात रहेंगी शायद कि क्या शकील बागमारे साहब ये मुद्दा उठाने के बाद में अब आपको जो है होश आया क्या? बोलो, ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा जो है इससे पहले भी हमारे मोहल्ले के कई अफराद जो है उठाए कि उसमें 2012 में ये मुद्दा उठा था, 2014 में भी उठा था, 2016 में भी उठा। तो इसके कुछ उस मुद्दे के मौके पर जब वो मुद्दा उठा था तो उस वक्त जो हाजिर थे उसके गवाह भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखो, असल जो है बात बताने का मकसद ये है कि वाकई में जब कमेटी के लोग अपने मामलात में इतने साफ़ हैं, क्लियर हैं, तो जब ये उनके ऊपर आरोप लगाया गया तो आरोप लगाने के बाद में जो है इनका काम ये था कि वो शकील बागमारे साहब के पास में जाते और जा कर के अपना पूरा हिसाब किताब दिखाते और जो है उनसे माफ़ी मंगवाते। लेकिन ये होने के बावजूद में ऐसा तो नहीं हुआ। और दूसरी गलती ये हुई कि जैसा ही इन पर आरोप लगा तो इनका काम ये था कि मोहल्ले वालों को बुलाए, जीबी मीटिंग बुलाए और सारी बातें क्लेरिफाई करे। तो इसके अलावा जो है ये दूसरे रास्ते इख्तियार करने लगे, तो ये जो है नहीं मुनासिब बात नहीं है। तो अब जबकि अब जीबी मीटिंग जो है क्यों नहीं बुलाई गई और इनके जो है पिछले प्रेस मीट में ये बात बताई गई कि हम लोग जो है हर महीना जीबी मीटिंग बुलाए, तो और जो है नहीं उसके बाद में फ़ेक जो है मीटिंग के रजिस्टर्स उनके पास में है नाम और सिग्नेचर के साथ में, वो दरअसल जो है नहीं फ़ेक हैं। और अब तक जो है हम लोग यहाँ के ख़ुद ये मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इनको ज़रा पूछो आप जो मौजूद हैं कि कितनी मरतबा यहाँ पर जीबी मीटिंग बुलाई गई। तो ये तो जो है कभी हुआ नहीं। तो और रही बात कि आगे जो है जुमा में ऐलानात का, फिर उसके बाद में रेजोल्यूशन पास करने का कि अपने अपने मैटर्स को सॉल्व करके कि उसमें ये भी बात बताया गया कि 3 जुमा जो है ऐलान हुआ, उसके बाद में कोई मोहल्ले के लोग आए नहीं, तो उसमें जो नहीं सारा वो हाई कोर्ट के पिटीशन में मौजूद है। ये दरअसल जो है गलत है। तो अब तक के जो है नहीं कौम व इंसानियत के लिए इनकी क्या खिदमत हैं, इनके क्या खिदमत हैं कि एक प्रेस मीट तो इनकी जब हुई तो ये बता रहे हैं कि 105 किट बांटे, फिर उसके बाद में जो है 6 निकाह हुए, फिर 4 बच्चों के जो है 4 बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरी गई। तो आप जो है नहीं मुझे यहाँ पर जितने लोग अभी बैठे हुए हैं, यहाँ पर हैं जो पीछे हैं हमारे मोहल्ले के लोग हैं, ये कोई ना कोई सोशल काम में अपने आप को लगाए हुए हैं, किसी ना किसी हद तक जो है कौम की खिदमत जो है नहीं कर रहे हैं और जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो अब जो है हमारा जो है नहीं कहना यह है कि इनके पास में जितनी खिदमत जो कौम की गई है उसका अगर डाटा निकालेंगे तो, क्योंकि हमारे पास देखो एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम लोग जो है विदाउट सोर्स ऑफ इनकम जो है अपने अपने तौर से जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो अगर उसका डाटा निकालेंगे तो कई 100 निकाह जो है उसमें हो जाते हैं, कई जो है किट्स तकसीम हो जाते हैं, कई बच्चों के एजुकेशन का जो है इंतज़ाम किया गया है, कई मरीज़ों के हॉस्पिटल के बिल किए जो है नहीं पे किए गए। तो हमारा जो है नहीं सवाल ये भी है कि आपके पास में तो इसका जो है
आलमगीर जो है कमेटी और उसके बाद में फाइनेंशियल सोर्स आपके पास में मौजूद था, तो आप 20 साल में क्या सिर्फ 105 किट तकसीम किए? क्या सिर्फ जो है नहीं 6 निकाह करें? क्या सिर्फ 4 बच्चों की एजुकेशन के फ़ीस जो है नहीं आप भरें? तो क्या इतनी सी खिदमत काफ़ी है 20 साल में? तो ये सारे जो है नहीं, अभी हाल ही में जो है हमारा और एक जगह हमारा विज़िट हुआ कि आपके सामने मैं बात रखना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे आलमगीर मस्जिद के जो मौज़न साहब थे, तकरीबन उन्होंने 20 साल खिदमत की। महबूब साहब 20 साल अंदाज़न तकरीबन 20 साल उन्होंने खिदमत की मस्जिद की। तो जब उनके घर वालों से मुलाकात हुई और उनसे बातचीत हुई तो हमने पूछा उनको कि आपके जो है नहीं शौहर का इंतकाल कैसा हुआ? तो उन्होंने बोले कि दम बहुत आता था, फिर उसके बाद में आखिर वक्त में किडनी भी फेल हुए थे उनके। तो हमें जो है नहीं पूछे उनको, क्या कमेटी वालों की तरफ से आपको कोई मदद मिली क्या बोल? तो उसमें उनके घर वालों ने साफ बताया कि कोई मदद नहीं मिली। और इंतकाल के बाद में क्या उनकी कोई मदद आप तक पहुंची? तो उन्होंने बोले इंतकाल के बाद भी कोई मदद नहीं पहुंची। तो आप ज़रा इस बात पर गौर करें कि एक मुअज्जिन जो है 20 साल खिदमत करने के बाद में उसी मस्जिद में खिदमत की है एक मुअज्जिन, जब उसकी जो है खिदमत नहीं कर पाते तो कौम की खिदमत का जो है नहीं क्या इनसे उम्मीद रख सकते? तो इसलिए जो है नहीं ये बात जो है नहीं साफ़ तौर से बताने की ज़रूरत है। और हमारा जो है इससे पहले भी जो है काफ़ी जगह विज़िट्स हमारे हुए डिपार्टमेंट्स में, वक्फ ऑफिसर से हमारी मुलाकात हुई अलग अलग जगह। तो जब उनसे मिले तो ये बात जो है बताई गई कि घोटाला तो 100% हुआ है, लेकिन और एक बात जो है मैं क्लेरिफाई करता हूँ कि मुमकिन है कि पूरी कमेटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मुमकिन है पूरी कमेटी ये हेरा फेरी में या घोटाले में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये भी बात मैं साफ क्लेरिफाई कर रहा हूँ। और जब कमेटी से हमारी मुलाकात हुई कुछ अफराद से कमेटी के, तो जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उनका जो है बोलना अलग था। जब ये उनके बच्चे जब प्रेस मीट करे मस्जिद में तो उनका बोलना अलग था। जब ये प्रेस मीट से पहले जब कुछ मेंबर से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बता रहे थे कि हम 400 किट्स तकसीम करें और जो है नहीं 4 शादियाँ करें और जो है नहीं 4-6 बच्चों के जो है स्कूल की फ़ीस भरें। लेकिन जब इनकी प्रेस मीट होती तो बताते हैं कि 105 किट तकसीम। तो साफ जो है नहीं यहाँ पर जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ है मामला। और ये बात जो है नहीं साफ़ तौर से आज मैं वाज़े करता हूँ कि हमारे मोहल्ले के लोग हैं मौजूद हैं यहाँ पर, जो है हर मकतब फ़िक्र हर मसलक के लोग हैं यहाँ। अहले हदीस भी हैं, सुन्नी जमात के लोग हैं, तबलीग जमात के लोग भी हैं, जमात इस्लामी के लोग भी हैं। अब रहा मसला कि ये मस्जिद जो है किसी फ़िरके की या किसी मसलक की नहीं है, ये मस्जिद जो है मुसलमानों की मस्जिद है। ये बात जो है साफ़ हम जो है नहीं आपके सामने क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अब जो है नहीं आगे हमारी एक बीच में मुद्दा उठाए देने ना बोले टाइम पे कि आवाज़ करते मतलब अहले हदीस वाले उठा रहे हैं बोल के बात को दबाया गया। कई मरतबा ये जब मुद्दा इससे पहले उठाया गया था तो ये उसे जो है शक्ल दे करके वो मुद्दे को दबाए कि ये अहले हदीस बनाने के लिए जो है नहीं वो कर रहे हैं। लेकिन और एक चीज़ क्या है कि आगे हमारी गुजारिश ये है कि डिपार्टमेंट वाले जो है आगे ऑडिट करें, फिर उसके बाद में जो अपना डिपार्टमेंट वालों की तरफ से जो काम है वो करते रहें वो काम। लेकिन फ़िलहाल जो है अब ये मोहल्ले वालों का एक फ़ैसला जो है हम लोग जो है नहीं जितने हैं मशवरा करके एक फ़ैसले पर आए हैं अभी कि वो फ़ैसला क्या है कि जल्द से जल्द जीबी मीटिंग जो है बुलाई जाए और एक कमेटी फॉर्मेशन तैयार होना जल्दी। एक कमेटी जो है फॉर्मेशन जो है नहीं तैयार होना, फिर उसके बाद में जो है वो कमेटी को आगे कौम की खिदमत का मौका देना, वो कमेटी को आगे कौम की खिदमत का मौका देना। ये जो है हमारा जो है एक फ़ैसला है। तो इसमें तकरीबन ये हमारे जो है चीज़ें इस वक्त में सामने लाना ज़रूरी था कि हम लोग पूरे मोहल्ले वाले इस वक्त में ये मुद्दे को लेकर जो है बहुत सीरियस हैं ये मामले में कि और जो है नहीं हमारी गुजारिश ये भी है कि हमारे मोहल्ले का मसला है, हम ये कमेटी वालों को लेकर जो है हम ये मसला आपस में ये हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कुछ दिनों में ये मामला भी जो है जल्द से जल्द ख़त्म करना है। तो इसके लिए भी जो है हमारी गुफ्तगू हुई है, बातचीत हमारी हो गई है ऑलरेडी। वो हम पूरे हमारी टीम भी तैयार है, हमारे जितने मोहल्ले के अफराद हैं वो भी तैयार हैं और आगे से जो काम करना है वो भी जो है तैयार है इंशाअल्लाह।
आप 20 साल की जो बात कर रहे हैं, क्या इन 20 सालों में कभी जेबी मीटिंग में आप हाजिर हुए हैं? क्या जेबी मीटिंग बुलाई गई है? कभी नहीं बुलाए 20 सालों तक आज तक? हमारे मोहल्ले के जो खास हैं, जो मुजम्मल हैं, जो नमाज कंटिन्यू करते हैं, आज तक नहीं बुलाए। ना कोई लेटर आया, ना कोई आके इन्फॉर्म किया, कुछ बोले भी नहीं। तो हाल ही में उन्होंने जो है जेबी मीटिंग का दावा करके लोग जो है लोगों की सिग्नेचर वगैरह बताएं क्या? कौन है कि मीटिंग बताई ना आपको? खाली ऐलान किए हैं 3 जुमा, पर कभी मीटिंग हुई नहीं। मैं 1993 से मैं ये मोहल्ले में हूँ जी। 93 से एजुकेशन ऐलान भी नहीं हुआ कभी, ऐलान भी नहीं हुआ जी। लीक को दिन खाली लोग 93 से है। एजुकेशन भी यहीं मेरी पूरा यहीं हमारा है। आज तक कोई इसके बारे में मीटिंग में कुछ डिस्कस कुछ भी नहीं हुआ है। जेबी मीटिंग कुछ भी नहीं हुआ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी बात, आपने अभी कहा कि आप मोहल्ले वाले तय किए हैं, मशवरा किए हैं कि एक नई कमेटी तश्कील हो। क्या आप इस ताल्लुक से वक्फ बोर्ड में अपनी कमेटी का दावा पेश कर रहे हैं या कुछ राइटिंग में दे रहे हैं या देने वाले हैं? इंशाल्लाह अभी तो हमारे जो है कुछ बाहर के अहबाब जो है हमारे मोहल्ले की कुछ रिसर्च करे कि उन्होंने अपने तरफ से जो है कुछ मोहल्ले के लोगों के नाम दिए हैं कि ये मोहल्ले के लोग जो है आगे ये कमेटी को हैंड टेक ओवर करने के काबिल हैं, तो इनको जो है मेंबर बनाया जाए बोल के वो अलग जो है हमारे बाहर से एक शख्स जो है वो काम किए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे मोहल्ले की तरफ से पर्टिकुलर कोई जो है हम अभी प्रपोज़ल वहाँ पर नहीं भेजे। और दूसरा सवाल, आपने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं और कमेटी के सारे लोग जो है भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन कमेटी के ज़िम्मेदार होने के नाते तो वो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आवाज़ तो उठाते थे। देखो, उनका ये मामले में खामोश रहना भी उनका साथ देने के बराबर है। जी बिल्कुल। और रही बात आगे, मैं और एक बात बोलना ये चाह रहा हूँ कि हमारे विज़िट्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस में हुए हैं, फिर उसके बाद में वक्फ बोर्ड ऑफिस में भी हुए हैं, फिर उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट तक भी हमारे मेमोरेंडम गए हैं कि ताकि जो है कोई भी शरपसंद लोग जो है ये मामले को ख़राब नहीं करना पड़े। क्योंकि आपको इसका इल्म भी होगा कि कुछ दिन पहले और जो है ये काफ़ी चीज़ें जो है वायरल भी हो रही थी कि इसको नज़र में रखते हुए हम लोग जो है ये कदम उठाए हैं कि माहौल जो है ख़राब ना हो, बल्कि इत्मीनान के साथ में जो भी सही फ़ैसला है वो आपस में बैठकर सही फ़ैसला लें। तो कमेटी वालों ने प्रेस मीट करके ये बताया कि इतने किट बांटे गए हैं, इतनी शादियां हुई हैं और इतने एजुकेशन बच्चों के लिए फ़ीस भरी गई है, तो ये आप कह रहे हैं कि ये तमाम फेक है? नहीं, वो देखो तमाम फेक नहीं है, उन्होंने कुछ काम किया है, थोड़ा काम किया, लेकिन वो नहीं के बराबर है। क्योंकि 20 साल में जो है इतना थोड़ा काम जो है वो बिल्कुल भी जो है नहीं के बराबर काम है। उनसे तो बहुत सारी उम्मीदें थी और वो काम तो ऐसा होना था कि ये जो इदारा है वो पूरे मुल्क में एक नमूना बनना था, क्योंकि वैसा काम यहाँ से हो सकता था, क्योंकि वो सही तरीके से उसका यूटिलाइज़ नहीं करे और ये इसीलिए जो है आज सारा मसला यहाँ तक पहुँचा है। आलमगीर जो मस्जिद बनाई गई है वो चंदा उठाकर बनाई गई है कि वो हॉल के पैसों से ही बनाई गई है? हॉल के पैसे से बनाई गई मस्जिद। माशाल्लाह मस्जिद बहुत अच्छी बनाए, मस्जिद में कोई ये नहीं है। आज बीजापुर में टॉप मस्जिदों में हमारी मस्जिद है, पर किसके चंदे से इधर उधर मांग के किधर नहीं। जो मस्जिद की जो इनकम है वो मस्जिद की इनकम से ही मस्जिद बनाई गई है। कितना खर्चा हुआ है इसे? अभी वो हिसाब किताब उनके पास है, हमारे पास तो नहीं है। 2005 से जो हॉल है उन्होंने मीटिंग बिठाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा ना, हमको बिठाए नहीं, मीटिंग बताए नहीं कभी। 2005 से लेकर 2025 हो गया, 22-23 साल तो इतना है। तो माशाल्लाह मस्जिद तो बनी है, मस्जिद अच्छी बनी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि इस कमेटी को खारिज करके एक नई कमेटी का गठन किया जाए? होना चाहिए, होना चाहिए जी, होना चाहिए। प्रेस मीट करने का टाइम इसमें पर्टिकुलर एक जमात का कोई मेंबर नहीं होना चाहिए। सब यहाँ पे आजू बाजू में हर एक मसलक की मस्जिद है, वहाँ से एक एक मेंबर को लीजिए तो ये कैसा रहता, इसका पूरा ये खुलासा रहता कि ये खर्च हुआ, इतना इनकम आई बोल के। ये एक ही पर्टिकुलर लोग होने की वजह से जो है नहीं क्लेरिफाई नहीं होता। अभी उन पर यह भी आरोप है कि ये जो है बाप बेटे हो या एक घर के 2 हो 3 हो ऐसे कमेटी के मेंबर हैं, तो इस पर ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? ये चीज़ जो है गलत है कि ऐसा तो कोई कमेटी में होना नहीं चाहिए। अब वो करें तो अब आगे जो है उसकी इंक्वायरी वक्फ बोर्ड वाले करना था,
एक तो उनकी गलती है पहले कि वो अब तक जो है नहीं ये सारे मामलों में बहुत जो है ढील उनको दी है और जो है नाकामयाब उनकी इंक्वायरी में साबित हुए हैं वो। तो आगे से जो है हम वक्फ डिपार्टमेंट वालों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आइंदा चलकर कोई इस मामले में गलती ना बरती जाए। जो तुम्हें सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, तुम्हारे पास क्या तो प्रूफ है उनके खिलाफ? देखो अभी फिल वक्त में जो है काफ़ी सारे एविडेंसेस जो है आपको इससे पहले मिल चुके हैं और अब तक अब जो भी हम लोग इसमें आरोप लगाएं कि जैसा कि मौज़न साहब का है वो बाकायदा हमारे पास में एविडेंस उसका मौजूद है। फिर उसके बाद में और हमारे दीगर जो आरोप जो साबित होंगे वो ऑडिट होने के बाद में साबित होंगे। कमेटी वालों का कहना है कि पर्सनल अटैक के चलते और पर्सनल स्वार्थ के चलते हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और हमें क्लियर है, ऐसा बता रहे हैं। देखो जब ये मामले में अगर वो क्लियर हैं तो साफ बात है। देखो अब यूसुफ भाई जो है मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं जो है फ़लाँ जगह जो है घोटाला कर रहा हूँ या फ़लाँ जगह मैं जो है मिसमैनेजमेंट कर रहा हूँ। जब मेरे मामलात में मैं सही हूँ तो मैं सीधा यूसुफ भाई के पास में जाता हूँ कि आप जो है मेरे बारे में इस तरह की बातें कई को कर रहे हैं कि जबकि मेरा मामला जो है मेरा सही है बोल। समझ में आ रहा? तो आप लीगली काम क्या करेंगे? वक्फ बोर्ड को जाकर देखो कमेटी की तश्कील का गठन जी दावा पेश करेंगे या चुप ऐसे ही आप? नहीं हम लोग जो है हमारे तरफ से एक प्रपोजल भी देंगे इंशाल्लाह कि आगे एक न्यू कमेटी फॉर्म हो, फिर उसके बाद में आगे जो है खिदमत ये इस इदारे से होती रहे कौम की, इंसानियत की। अब बाकी जो रहा वो जो भी है मामला जो मिसमैनेजमेंट का वो आगे वक्फ वालों का है और उनका है। अब यहाँ पहले भी उठी लेकिन कैसा है वो हर बात चपला मार कैसा है पूछने के बाद में एक मसला के ऊपर जा रहे थे उन्होंने, दूसरे एक सिंगल लोग जाने के बाद में पहले जो आवाज उठ रही थी इसको दबाया जा रहा था। 2012 मोहल्ले वाले पूरे तय करेंगे सब मिलाकर। जाकिर भाई तो बहुत पुराने हैं मोहल्ले से पढ़ को तो कौन एक अकेला व्यक्ति नहीं है जी सारे मोहल्ले के लोग अगर जमा होकर मस्जिद के सामने ठहरे तो वो लोग अंदर आते ही नहीं। ये देखो कैसा है अल्लाह के घर में हम लोग जो है अभी आपने बताया ये तमाम मसलक के लिए मस्जिद का जी बिल्कुल बात आप जो बोल रहे हो बात बराबर है, जाके पूछो करके वैसी बात नहीं है। 2005 से जो हॉल चालू हुआ और अभी तक उसका ऑडिट हिसाब उनके पास नहीं है। ये पैसा कहाँ जा रहा, किधर जा रहा, किस ना आपके पास है ना हमारे पास हिसाब किताब है। आप पूछे तो 4 रसीद 200 किट क्या है 2 दिखा रहे हैं, उस सब ज़ैर कुछ मायने नहीं रखता हो। आगे भी अगर कोई कमेटी आएगी तो बाकायदा रूल्स के हिसाब से चला जाएंगे। जैसा कि जुम्मा का चंदा हो गया, जैसे कि कॉम्प्लेक्स के भाड़े हो गए, ये कहाँ है, इसका हिसाब किताब किधर है? हमको उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। एक वक्फ बोर्ड की कमाई है और उसकी इनकम है, वो इनकम कहाँ जा रही है हम उनको आरोप भी नहीं लगा रहे। मस्जिद में खर्चा हुआ है तो मस्जिद का पैसा कितना खर्चा हुआ है, वक्फ बोर्ड से जो लोन लिया है कितना लोन लिया है, कितना लोन पेड कर चुके हैं, ये सब हिसाब किताब है ना। अगर वो सीधा हिसाब दिखाए तो बात ही खलास हो जाएंगी। हिसाब बता रहे ही नहीं ना। और इससे पहले हम गए थे कि बात करो बोल के, हम सब गए थे तो उन्होंने गैर जरूर समझने। अभी ये मामला तो आप लोगों को जो है उन्होंने जवाब नहीं दिया, आप लोग पूछने गए थे? पूछे बीच में एक बार गए थे पूछे जी गए नहीं। अभी ये मामला जो है हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट में जब कोर्ट में मामला है तो फिर तुम्हारा क्या फर्ज बनता है तुम्हें मीडिया के सामने आना? हमारे मोहल्ले का मसला है ये। हम मोहल्ले वाले जो है एक नई कमेटी बना के वहाँ वक्फ बोर्ड में एडजस्ट करके अगर कोर्ट से ऑर्डर आए तो हम यहाँ पिटिशन फाइल करके हम लोग हमारे हाथ में ले लेंगे जो नए मेंबर्स हैं हमारे। कमेटी वालों का कहना है कि हाईकोर्ट में ऑर्डर क्या हुआ बोले तो पहले की कमेटी को के ऊपर चेक करो और कौन इसके अंदर शामिल है उनके ऊपर एक्शन लो और उनकी कमेटी क्या है रिनॉल्व करो, ऐसा उनका कहना है। नहीं अभी तो देखो हम मोहल्ले वाले तो वो सारी चीज़ें होने नहीं देते क्योंकि ये मामले में स्टैंड कोर्ट का ऑर्डर जो है नहीं वैसे। अब उनका कहना कोर्ट का ऑर्डर भी आप उससे जहन हो कि कोर्ट का ऑर्डर क्या हुआ है कि जो इसमें मुजरिम है उनको निकालो। जो तो हमें जो है ना कोर्ट को ये भी बोलते हैं कि जब इनकी मौजूदगी में ये सारे काम हो रहे हैं, इनका खामोश होना भी ये जुर्म है, इनका खामोश होना भी इलीगल है, तो हम ऑब्जेक्शन करेंगे इंशाल्लाह। तो इंक्वायरी के बाद ही सामने आने वाला नहीं कि कौन इसके अंदर गलत है।
जी ऑडिट होने के बाद में सामने आने वाला, वास्ते तो टाइम जाने वाला टाइम जाने वाला। लेकिन तब तक जो है हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आपस में हम बैठ कर के न्यू कमेटी फॉर्मेशन का जो है वो प्रोसीजर जो है आगे बढ़ाएंगे, और वो जो है वक्फ वालों का और उनका मामला है वो आगे चलें दो। जब तक जो है हम लोग आपस में मिलकर पूरे मोहल्ले वाले चार्ज लेकर जो है वो आगे को इंशाल्लाह खिदमत अंजाम देंगे इंशाल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम अबू तलहा मुल्ला है। नहीं, इसके बाद आगे अगर कोई बड़ा जिम्मेदार आदमी अगर तुमने बुला को बोला कि ये मामले को इतना ही बंद करो, तो तुम्हें बंद करना नहीं। देखो ये हक कैसा जब तक है, साबित नहीं हो, अगर ये लोग घोटाला नहीं करें बोल के अगर साबित होता है तो हम लोग खामोश रहेंगे। अगर ये लोग घोटाला करें बोल के साबित होता है तो इसकी आगे हम फिर आवाज़ उठाएंगे, जो आगे हमें स्टेप लेना पड़ेगा वो लेंगे। असल में आज प्रेस मीट करने की वजह यह है कि जो मामला नहीं हर जगह पर जा रहा है, उनके पास गया, फला पास गया, तो हम नहीं चाहते कि मोहल्ले के लोगों की जो है ये मामला सबके पास जाए। ये मोहल्ले का मामला है तो मोहल्ले के लोग इसे जो है बैठ कर जो है आपस में हल कर लें। जैसे बाहर वाले जो है नहीं इसका अलग रूप ले रहे हैं, तो ये मसला जो है मोहल्ले का है। तो सारे हमारे मोहल्ले के ज़िम्मेदार, मोहल्ले के नौजवान, जितनी भी मोहल्ले के औरतें हैं हमारे मोहल्ले के, सब यही चाहते हैं कि मसले को बाहर जाने ना दें, आपस में बैठकर हल दें। और मोहल्ले वालों की राय इस ताल्लुक से ये है कि जो भी अगर कुछ किए हैं तो साफ आकर जो है सब मोहल्ले वालों से माफ़ी मांगे और सबके सामने हिसाब दिखाएं। अगर कुछ किए हैं तो मोहल्ले वाले से माफ़ी मांगे, तो जो आगे की कार्रवाई है मोहल्ले वाले से काम कर लेते हैं। अगर उन्हें आप माफी मांगे तो कमेटी कंटिन्यू कर लेते हैं। नहीं, उनको नहीं करने देते, जो करें उसे कैसा करने दे सकते हैं। तो हमारी तो आज करने की वजह से है नहीं कि नई कमेटी फॉर्मेशन हो, अगर वही अगर हुआ बोले तो फिर ये सब कर मेहनत करके फायदा क्या है फिर। तुम्हारे मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी सिर्फ आलमगिरी कमेटी तक ही है क्या दूसरे इदारा में भी जाना है? देखो हमारी जो है पूरे बीजापुर के जितने भी गैरतमंद मुसलमान हैं उनसे ये गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले का मुद्दा है, हम लोग जो है खड़े हुए हैं। आपके इलाके में भी अगर कोई ऐसा मिसमैनेजमेंट हो रहा है या कोई जो है गड़बड़ हो रही, तो वहाँ के गैरतमंद मुसलमानों से भी गुजारिश है कि वो भी खड़े हो जाए, कि इंशाअल्लाह हम लोग जो है नहीं अगर वो हमारा साथ मांगेंगे तो हमारा साथ उनके साथ रहेगा, हम इंशाअल्लाह उनका साथ भी देंगे। शुक्रिया। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।